कुछ नहीं बने लिया जी। अपने गाँव में दोनों कौन सी चीज नहीं कुछ ये चीज ना बने लीजिए। यू पार्क भी अपना जो बड़े बुजुर्ग ने जो पीछे इकट्ठे करके अपना आप बनाया गया है। आज अभी तक हमारे यहाँ कोई भी अपग्रेड का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हम सिर्फ इंतजार की उम्मीद में बैठे हुए हैं। अभी तक हमने ना ही सिर्फ झूठे वादों के सहारे हम इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है जिसके कारण हम बीजेपी को वोट दे सकें। खरी खरी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस टाइम हम पूछे हैं नूरनखेड़ा में। नूरनखेड़ा गांव भाजपा के बड़े नेता रहे और एमपी रहे किशन सिंह सांगवान का गांव है और उनके बेटे प्रदीप सांगवान इस बार कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार हैं। बुटाना 12 के इस गांव में छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के वोटरों का जो रुझान है वो हल्के के रुझान को तय करता है। पिछली बार भी बुटाना गांव के साथ साथ नूरनखेड़ा गांव ने भी कांग्रेस का साथ दिया था और श्री कृष्ण हुड्डा को एमएलए बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। नूरनखेड़ा गांव के युवाओं के साथ खड़े हम और युवाओं से पूछते हैं कि पिछले 6 साल में वर्तमान जो बीजेपी जेजेपी सरकार है उसने कुछ काम कराए हैं, नहीं कराए हैं, या वो वर्करों की या वोटरों की उम्मीदों पर खरी उतरी कि नहीं उतरी। हम युवा साथियों से बात करेंगे कि वर्तमान सरकार को लेकर उनका क्या रुझान है और आने वाले उपचुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। भाई, खरी खरी न्यूज पे आपका स्वागत है छोटे भाई। नू बताओ भाई, पहले अपने जो है 6 साल में अपने गांव में कोई सरकार ने कोई विकास कार्य नए कराए हैं कि नहीं कराए हैं? कोई स्कूल अपग्रेड होया हो, कोई हॉस्पिटल अपग्रेड होया हो? आज अभी तक हमारे यहाँ कोई भी अपग्रेड का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हम सिर्फ इंतजार की उम्मीद में बैठे हुए हैं। अभी तक हमने ना ही सिर्फ झूठे वादों के सहारे हम इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है जिसके कारण हम बीजेपी को वोट दे सकें। ये जो अपने जो ताम खेलने लग रहे हो सारे हाँ जी, ये पार्क है स्टेडियम है, मेरे समझ नहीं आया चीज के है यू स्टेडियम है जी। पार्क एक जो गांव की तरफ से बनाया गया है, ना कोई सरकारी की तरफ से बनाया गया, बल्कि गांव की तरफ बड़े बुजुर्ग ने लगा रखी है, सारे गांव वाले ने अपने पीछे। हाँ, अपने गांव ने अपने पीछे लगा रखी है जी। तो सरकार ने घोषणा करी थी कि भाई जो गांव के बच्चे हैं हाँ तो जी, उनमें या तो जो है स्टेडियम बनाया जाओगा हाँ जी। और या फिर ओपन जिम दिया जाओगा। कुछ नहीं बने लिया जी। अपने गांव में दोनों कौन सी चीज नहीं कुछ ये चीज ना बने लीजिए। यू पार्क भी अपना जो बड़े बुजुर्ग ने जो पीछे इकट्ठे करके अपना आप बनाया गया है। हाँ जी, आप में संभाल रहे हैं जिक्र जी खेल कूद के कारण। इस सरकार के अंदर जो है नू बताओ जी, जो है कि भाई जो नौकरी थी जो है वो अपने गांव गुआंड में नौकरी पिछली सरकार में ज्यादा मिली थी या इस सरकार में ज्यादा मिली? ये मैं रणधीर सांगवान जी। इस सरकार में तो कोई नौकरी आड़े मिली है नहीं। पिछली सरकार में बहुत ज्यादा नौकरी थी कांग्रेस की सरकार में। अब की बार कोई नौकरी कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो गांव में जो है समस्या कौन कौन सी समस्या अपने गांव में जो है? गांव में मेन पानी की समस्या है। कई गलियां हैं, टूटी फूटी गलियां पड़ी हैं। पानी की समस्या है। एक पाना तो पूरा कड़िया पाना, उसमें तो पानी की विकास है ही नहीं। ये सरकार तो नू कहेगा ना, पीने का पानी की जो है हर एक जो है मोहल्ले में हर एक गांव में जो चाहे सबमर्सिबल लगाए हो, चाहे जो है वाटर सप्लाई करी हो, तो आपके गांव में ऐसा है कि नहीं है? मेरे गांव में कोई ऐसा पानी का वो नहीं है। पानी की उन्होंने कोई सुविधा आज तक नहीं हुई है। हमने एक लाइन दबा के रखी है, जो कि कुछ बच्चे हैं, बच्चा ना खुद मेहनत करके पीछे 2 साल पहले पाइपलाइन लगा के हमने अपना ट्यूबवेल लगवा के जब पानी चालू हुआ, अभी कुछ एक पन्ना बचा हुआ है पानी की वजह से। तो बिजली को लेकर जो है अपने गांव में बिजली कितने टाइम मिल रही है? बिजली बस कई बार आ गया है, 1 घंटा रहती है ना, तो बिजली भी कोई खास वो नहीं। और जो अपना जो खेती वाला अपना जो नहरी पानी है उसकी सप्लाई का क्या चल रहा है? नहरी पानी कभी जैसे अभी जीरी की सिंचाई थी, जीरी की सिंचाई के टाइम कतिये नहीं थी। बाद में जब ये बारिश बुरिश हो गया, अब नहर आई है ना, तो बीच में नहर ही नहीं थी। छोटे भाई, यूँ बताओ कि भाई वर्तमान सरकार दावे करे कि हमने युवाओं के लिए तो कि भाई जो है बिना भेदभाव की नौकरी दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। यानी जो पिछले 6 साल की सरकार है, बिल्कुल कोई भी काम नहीं हुआ। आप गांव की तरफ भी देखोगे तो यहाँ पे सफाई का कोई काम नहीं है। जो यहाँ पे अब ये बच्चे खेल रहे हैं, ये सभी अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमें गांव के सरपंच का या फिर जो सरकार है उसकी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने ये जो है वायदा किया था, जिस टाइम वो कह रहे हैं विधानसभा में कि भाई 75% जो नौकरियां हैं हम जो हरियाणा के बालका न देंगे, तो उसके वादे पे उनके पर कुछ है भरोसा आपने कि रोजगार देंगे 75%? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस संतुष्ट हुई नहीं इन चीज़ से।
हमारा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। अगर मैं अपने यार दोस्तों को भी देखता हूँ आसपास में तो सभी बेरोजगार हैं लगभग। तो जो पिछली बार जो है आपके गांव में जो बढ़त थी चुनाव में वो कांग्रेस को मिली थी, इस समय आपके गांव का एक जो प्रदीप सांगवान है वो भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, तो आपके गांव का माहौल जो पिछली बार वाला रहेगा कुछ चेंज होगा क्या? सर अब की बार ये है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी आ जाए, जो पिछली बार जो लीड थी उससे कहीं ज़्यादा लीड से हम कांग्रेस को जितवाएंगे यहाँ से, उसका क्या कारण रहेगा उसका? क्योंकि वो हमारे काम करवाती है। कि पिछली बार आपने गांव में जो है जेजेपी ने अच्छे वोट मिले थे, तो जो जेजेपी वाले वोटर थे वो बीजेपी के साथ जाओगे या कांग्रेस की साइड वापस? सर वो था मतलब उसके दुष्यंत के ऊपर विश्वास था जो बच्चों का या फिर युवाओं का था, वो इसने पूरा नहीं किया है, तो वो जो अब की बार वोट हैं वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे सर। कहने का मीन यह है कि जो है 10 महीने के अंदर जो जेजेपी का जो था मोह था लोगों का वो दुष्यंत से भंग हो गया, जो वो खत्म हो चुका है। और अब की बार जो इनकी सीटें आई थी शायद आगे जो इलेक्शन होगा उसमें दुष्यंत भी अपना ना बचा पाए। तो आपके जो अपना हल्के में आप जो फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में देख रहे हो या कुछ इन लोगों का भी कोई भविष्य है? नहीं, इनेलो का कोई भविष्य नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो चुकी है लगभग। तो शायद जहाँ तक है अपने यहाँ से कृष्ण हुड्डा के जो बेटे हैं जीता हुड्डा या फिर कोई भी कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आ जाए, हम यहाँ से कांग्रेस को विजयी करवाएंगे। भाई बड़ौदा हल्के के बुटाना गांव के साथ लगते नूरनखेड़ा गांव के युवाओं का ये कहना है कि बस सरकार के कामकाज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। पिछले 6 साल के दौरान बीजेपी सरकार ने और 10 महीने में जेजेपी बीजेपी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके चलते वो उपचुनाव में जेजेपी बीजेपी गठबंधन को वोट दें। पिछली बार विधानसभा चुनाव में नूरनखेड़ा गांव से कांग्रेस को लीड मिली थी और इस बार ये देखने की बात है कि लीड किसको मिलेगी। तब बुजुर्गों से बात करेंगे कि गांव को लेकर समस्या कोई है कि नहीं है, उनसे पूछेंगे। राम राम ताई। राम राम। और ठीक हो, राजी हो? राजी हैं बेटा, तुम राजी हो? जमा राजी जी, आपका आशीर्वाद है। ताई नू बताओ अपना गांव में तो हमने जो पानी पुणी की बिजली की कोई समस्या है कि नहीं है? ये ताई बता दे। ये ताई बता दे, कोई नहीं ताई पूछ लेंगे अपन जो है। भाई मारा तो घाट देखा जाकर ना, अच्छा वो घाट के ऊपर टांग भी टूटे हमेशा की। अच्छा, हाँ, जो जोड़ की हालत खराब हो रही है करके कति बुरी हालत हो रही है। तो हमने जो है लाइट टाइम पे मिले कि ना मिले? ना करे टाइम पर लाइट तक को ना नहीं, पहले कई घंटे लाइट आया करती, कई घंटे लाइट 2 घंटे आया करती दिन में बस। हाँ, रात ने बाजगी तो के का कर 3-3 घंटे में आया करती। ईब तो न्यू है, तो वोट लेने का टाइम है। ईब न्यू सुनो ये तार टाइट हो रहे हैं रोडा पर, कहीं के कारण व्हाइट पेंट हो रहा है। जब ये चुनाव हो जाएगा ना, जब कुछ नहीं होगा। 6 साल में अपना कोई काम काज हो कि नहीं हुआ जी? जो है कोई काम काज नहीं। बात सुनो, मैंने एक मंत्री का एप्लीकेशन लाई थी, मेरे एटीएम से पैसे निकल गए थे। सुनो, यहाँ आया था वो के कार बिजली मंत्री, और ने बोला ये फोन नंबर लो, हैं मेरा पर्सनल नंबर है, मैं ये एप्लीकेशन पढ़ूंगा और फिर के कारण बताऊँ। हमने 1 हफ्ते बाद में फोन करा, जब पता क्या बोला, ये मेरा महकमा नहीं है। अरे तेरा महकमा नहीं है, तू मंत्री तो है, पुलिस में एसपी का डीएसपी का थानेदार का तो रिपोर्ट कर सकता है, फोन कर सकता है। ने बोला और किसे लाओ। सुनो, हैं खेड़ा में गाँव वालों का कहना है कि भाई यहाँ जो सोलर की लाइटें लगी हैं उसमें सरपंच ने अपनी मनमर्जी चलाई है और अपने चेत तो घरों के बाहर तो लाइट लगा दी, और जो दूसरे लोग थे उनको अनदेखा किया गया। उनके कहने के बावजूद भी, रिक्वेस्ट के बावजूद भी लाइट नहीं लगाई गई। इसके बारे में खुद ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं। हाँ जी, क्या हुआ इसमें? मैं सरपंच के पास गया था जी, और मैंने उसको खुद बोला था कि गांव में तालाब है, तालाब पे एक सोलर लाइट चाहिए, क्योंकि बरवाई काम है, कीड़ा कांडा 100 बात। मैं पिछले 3 महीने से उसके पास जा रहा हूँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे बोल बोल के उठाल रहा है। तो उसके लिए हमें सरकार जब कुछ नहीं करेगी तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, सरपंच का हाथ में करके भेजो, जो गांव की जो जरूरत है उसको पूरा करना तो सरपंच इसलिए बनाया है गांव के सुख दुख में, सुविधा में, असुविधा में जो गांव का जो है देखे, भला देखे, तो काम उसको सरपंच ही मिली थी। अब आप गलियों का माहौल देख लो जी, सारी गली ऐसी हैं, दिखा दो भाई साहब एक बार, सारी गलियों में ऐसे ही है। क्या सफाई कर्मचारियों को फोन करते हैं? नहीं यार, ये डेली का काम हो लिया, डेली थोड़ा फोन किया जाएगा उनको। सही बात है, पूरा जिस तरह शहर में हो है कि रोजाना गांव में 4-5 हिस्सा में बांट कर उसके हिसाब सफाई होनी चाहिए ताकि सारे हिस्सा का बराबरी से नंबर आ जाए। लेकिन नूरनखेड़ा में शिकायत है कि कुछ इलाके में तो लगातार सफाई हो है और कुछ इलाकों को जानबूझ कर छोड़ दिया जाओ है। सफाई हो अपने पर्सनल आदमी का सिर्फ, जो पर्सनल हैं, जिनका कोई किधर आना जाना नहीं, दरवाजे बंद है, उनकी सफाई हो, और गांव में कहीं भी सफाई हो नहीं रही। यानी कि जो सरपंच के जो नजदीक की उनकी सफाई हो जाए, मेंबरों के नजदीकी। हाँ, जो सरपंच हो मेंबर उनके तो सफाई आसपास सफाई हो जाए, बाकी की नहीं होती। नहीं होती जी, बिल्कुल नहीं होती। और नहीं तो मैं मोन मक्का दिखा सकता हूँ आपको, जो कल 3 दिन से सफाई चल रही है, उधर सफाई का कोई मतलब नहीं था। देखो, नूरनखेड़ा में विकास कार्यों को लेकर, सफाई को लेकर
पंचायत में कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। एक जो सरपंच से जुड़े हुए लोग हैं उनके काम तो पूरे मन मर्जी से हो रहे हैं, चॉइस के हिसाब से हो रहे हैं, लेकिन जिन जिन लोगों के साथ नहीं बनती है उन लोगों के काम जरूरत होने के बावजूद भी नहीं किए जा रहे हैं। इस तरह का भेदभाव होगा तो उसका नुकसान सरकार को होगा। भाई इस टाइम नूरनखेड़ा के जोड़ पे खड़े हैं। सरकार ने पीछे घोषणा करी थी कि जितने भी जो जोड़ हैं जो आबादी के साथ लगते हैं उसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर चारद्वारी बनाई जाएगी। लेकिन हम आपने दिखाते हैं, पहले तो ये घाट है, घाट किसी भी गांव की जो लाइफ लाइन हुआ है, क्योंकि गांव के सारे पशु घाट में तो भीतर जाओ, घाट में बाहर निकले। अगर घाट ठीक नहीं होगा तो पशु का जो है पड़ के जो घायल होने का पूरा खतरा है। हम आपने दिखा था ये 3 से 4 फुट तक का जो है ये पूरा घाट टूट लिया। तो इसमें अगर डांगर बढ़ेंगे लकड़ेंगे तो ग्रामीणों ने बताया कि काफ़ी पशुओं को चोट भी लग सकी है। अगर घाट सही नहीं होगा तो पशुओं को जो है यहाँ पर किस तरह से नहला पाओगे, पानी पियाओगे, लुटा पाओगे। तो सरकार ने जो कहा था कि सारे जोड़ जो है बढ़िया उनकी चारद्वारी होगी, बढ़िया घाट होंगे, लेकिन सरकार का ये दावा नूरनखेड़ा के इस जोड़ के आके जो है झूठा लगे है। और साफ नजर आ रहा है कि भाई जोड़ की तो चारद्वारी बना, आप देखो सिर्फ एक तरफ की चारद्वारी बनी हुई है, बाकी 3 और की चारद्वारी बिल्कुल नहीं बनी हुई। इसका मतलब ये है कि जब गांव के सरपंच ने अपनी मनमर्जी से एक तरफ की चारद्वारी बना दी, बाकी रह गई है। जब इस तरह का भेदभाव विकास कार्य में होगा तो सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ेगी।